क्या आप शैतान पर विश्वास करते हैं? रुकिए, जवाब देने से पहले एक बार सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप के एक आधुनिक देश में एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका इलाज बड़े डॉक्टर कर रहे थे, जिसे दवाइयां दी जा रही थी, वो अचानक एक ऐसी आवाज में बोलने लगी जो उसकी अपनी नहीं थी। अगर मैं कहूं कि उस आवाज को रिकॉर्ड किया गया और वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, तो क्या आप इसे मानसिक बीमारी कहकर आगे बढ़ जाएंगे? यह कहानी एनालिसिस मिचेल की, एक साधारण लड़की सपनों से भरी हुई जो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके परिवार, चर्च, अदालत और पूरे जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ विज्ञान खड़ा था जो कह रहा था ये मिर्गी है, ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज दवाइयों से होगा। दूसरी तरफ आस्था थी जो कह रही थी ये आध्यात्मिक हमला है, ये अदृश्य शक्तियों की लड़ाई है। और इन दोनों के बीच फंसी हुई थी एक लड़की जिसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन कहानी मजबूत होती जा रही थी। आज इस वीडियो में हम कोई फैसला सुनाने नहीं आए, न तो डर बेचने आए और न ही अंधविश्वास फैलाने। हम सिर्फ सवाल उठाएंगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं हो? क्या आस्था कभी कभी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस लड़की की मौत रोकी जा सकती थी? वीडियो के आगे तक आप खुद तय करेंगे ये कहानी बीमारी की थी या फिर कुछ और जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं उस कहानी का जहाँ सच और डर दोनों साथ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, डगला न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट आप तक आते रहे। जर्मनी के एक छोटे से धार्मिक परिवार में जन्मी एनलिस, सपने देखने वाली, पढ़ने में तेज, संगीत पसंद करने वाली, वो टीचर बनना चाहती थी। घर में सख्त धार्मिक माहौल था, लेकिन प्यार भी था। सब कुछ सामान्य था जब तक कि 1968 की एक रात के बाद कुछ बदल नहीं गया। उस रात वो अपनी बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसका शरीर अकड़ गया। वो हिल नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई भारी चीज बैठी हो। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। डॉक्टर के पास जाया गया। डॉक्टर ने कहा मिर्गी का दौरा। दवाइयां शुरू हुई। मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। बीमारी या कुछ और। कुछ महीनों बाद एनलिस ने कहना शुरू किया कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी आवाजें जो उसे गालियां देती, डराती है, कहती थी तुम साबित हो। जब वो चर्च जाती उसे घबराहट होती, पवित्र मूर्तियों को देखती तो कहती कि चेहरे बदल रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा ये सिजोफ्रेनिया हो सकता है। दवाइयों की मात्रा बढ़ाती गई, लेकिन सवाल ये है, अगर दवाइयां सही थी तो हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? 1974 हालात बेकाबू। समय बीतता गया। एनलिस का व्यवहार बदलने लगा। वो कई दिन खाना छोड़ देती, अचानक गुस्से में आ जाती, अपने आप से बातें करती। परिवार डर गया। डॉक्टर थक गए। तब परिवार ने चर्च का दरवाजा खटखटाया। 2 पादरियों ने अनुमति लेकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। करीब 10 महीने, 67 सत्र, हर सत्र में घंटों प्रार्थना। इन सत्रों की रिकॉर्डिंग भी की गई और यहीं से कहानी रहस्य बन जाती है। रिकॉर्डिंग जिसने सबको चौंका दिया गया। कहा जाता है कि जब पादरी ने पूछा कौन हो तुम, तो जवाब एक भारी खुदरी आवाज में आया जो एनलिस की नहीं लगती थी। कुछ लोग कहते हैं ये मानसिक बीमारी में आवाज बदलने का मामला था। कुछ कहते हैं ये सामान्य नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है उन रिकॉर्डिंग्स ने पूरे जर्मनी को हिला दिया। गिरती रहत और आखिरी दिन 1976 तक एनलिस का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। वजन बहुत कम हो गया, चलना मुश्किल। डॉक्टर ने कहा अस्पताल में भर्ती करो, पर परिवार धार्मिक रास्ते पर डटा रहा। 30 जून 1976 एक कमजोर लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई और अगले दिन 1 जुलाई 1976 उसकी मौत हो गई। कारण बताया गया कुपोषण और डिहाइड्रेशन। अदालत की लड़ाई। मामला अदालत पहुंचा। माता पिता और दोनों पादरियों पर मुकदमा चला। सरकारी पक्ष ने कहा यह लापरवाही थी। बचाव पक्ष ने कहा हमने वही किया जो हमें सही लगा। अदालत में रिकॉर्डिंग चलाई गई। कैमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कानून आस्था में नहीं बदला। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। सजा मिली। असली सवाल, आज इतने साल बाद भी ये मामला बहस का विषय। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ये एपिलेप्सी और मानसिक बीमारी का जटिल मामला था। धार्मिक लोग कहते हैं ये आध्यात्मिक संघर्ष था। लेकिन सच क्या है? क्या हम हर अनजानी घटना को बीमारी कहकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब विज्ञान और आस्था दोनों के पास अधूरा है? यह थी एनालिसिस मिचेल की कहानी, एक लड़की जिसकी मौत के बाद भी बहस जिंदा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विज्ञान ने अपनी रिपोर्ट दे दी।
चर्च ने अपनी दलील रख दी, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। क्या यह सिर्फ एक मेडिकल केस था जिसे समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद जान बच जाती, या फिर एक ऐसा मानसिक संघर्ष जिसे हमने अलौकिक कहकर और उलझा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जब परिवार डर और विश्वास के बीच फंस जाता है तो सही रास्ता कौन तय करता है? क्योंकि सच ये है, हर डर बहुत ताकतवर होता है, और जब डर आस्था का रूप ले लेता है तो फैसले भावनाओं से होने लगते हैं, तथ्यों से। शायद इस कहानी का मकसद हमें डराना नहीं है, शायद इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि मानसिक बीमारी भी उतनी ही गंभीर होती है जितनी कोई शारीरिक बीमारी, और हर असामान्य घटना का मतलब अलौकिक नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि इंसान का दिमाग अब भी एक रहस्य है, और रहस्य हमेशा हमें बेचैन करते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या मानते हैं, बीमारी, लापरवाही या आस्था की अंधी तोड़? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि वैसी वो जगह है जहाँ सच धीरे धीरे सामने आता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक और ऐसे सवाल के साथ जो शायद आपकी सोच को हिला दे। जय हिंद।